नमस्कार मित्रों, चलो तो अब आगे देखते हैं। यहाँ हमें देखना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में समझने के लिए पहले हमें दिए हुए हैं तीन समुच्चय। समुच्चय ए जिसके अवयव 1, 2 और 3, समुच्चय बी जिसके अवयव 4, 5 और 6, समुच्चय सी जिसके अवयव 6, 7, 8 और 0। यहाँ हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में समझना है। तो यदि मैं कहूँ कि दो और हमें बताना है कि एस, तो यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू, क्योंकि दो समुच्चय एक अवयव है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे। यदि मैं बात करूँ कि 0 ए के लिए पूछा जाए तो आएगा नॉट्स बिलोंग्स टू, क्योंकि 0 एक का अवयव नहीं है। यदि यहाँ मैं पूछूं कि 6 और 6 के बारे में बात की जाए बी से, तो बी के लिए साइन आएगा बिलोंग्स टू। और यदि आ जाए 6 और सी के बारे में आए तो नॉट बिलोंग्स टू। इसी प्रकार 0 यदि सी के बारे में पूछे तो बिलोंग्स टू, और यदि 0 बी के बारे में पूछा है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो उम्मीद करता हूँ आप बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में समझ गए होंगे। तो यहीं से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा है, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू साइन लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में है 5 ऐसे बिलोंग करता है कि नहीं, तो यहाँ से आएगा बिलोंग्स टू। 8 इसमें नहीं है, इसका अवयव नहीं है, एक का अवयव नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ 0 इसका अवयव नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। और इसी प्रकार 4 इसका अवयव है, इसलिए बिलोंग्स टू। और 2 इसका अवयव है, इसलिए बिलोंग्स टू। और 10 इसका अवयव नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ से जाएगा 5 इज बिलोंग्स टू ए, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। तो समुच्चय थर्ड का फर्स्ट है समुच्चय ए। इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है x। यहाँ x एक पूर्णांक है और x का जो मान है -3 से बड़ा और 7 से छोटा होगा। तो यहाँ हल करेंगे हम। सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो x का मान है वो -3 से बड़ा, तो x बराबर आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि -3 और 7 दोनों शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है वो छोटे और बड़े का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ -3 और 7 शामिल नहीं करेंगे। इसलिए a बराबर हमारे पास आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि इनका क्रम यदि चेंज हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी भी अवयव का यदि क्रम चेंज भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ भी हल करेंगे तो x का मान ही निकालेंगे। दिया हुआ क्या है, हमें दिया है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम सभी प्राकृत संख्याओं को लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान यहाँ भी रखना है कि 6 से कम है, 6 से कम या उसके बराबर होता तो 6 भी शामिल होता, लेकिन 6 से कम लिखा हुआ है। तो यहाँ समुच्चय निर्माण में b का मान जो आएगा, समुच्चय b बराबर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। हम समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर विधि में चेंज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय सी x से 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। तो x का मान निकालेंगे पहले। x बराबर
x बराबर दो अंकों की सबसे पहली जो संख्या जिसके अंकों का योग 8 आएगा वो आएगा 17। इसके बाद में आएगा 26। इससे आगे वाली लाइन में आएगा 3 और 5 8 35। उसके बाद में 4 और 4 और उसके बाद में आएगा 5 और 3 53। उसके बाद में आएगा 6 और 2 और उसके बाद में आएगा 7 और 1 71 और उसके बाद में आएगा 8 और 0 80। यहाँ तक दो अंकों की संख्याएं जिनके अंकों का योग 8 आएगा, ये सारी संख्याएं होंगी। तो समुच्चय इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे तो c बराबर 17 26 35। ध्यान रखना है इनका क्रम चेंज हो जाए, पहले 44 बाद में 35 भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे अवयव आना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ 62 71 और 80। चौथे क्वेश्चन डी में समुच्चय डी में x एक अभाज्य संख्या जो 60 के भाजक हैं। तो यहाँ हमें 60 के भाजक जो अभाज्य गुणनखंड एक तरीके से बोलें तो वो होंगे 2 2 3 और 5। कोई भी अक्षर यदि दो बार आता है तो उसे एक बार ही लिखना होगा। समुच्चय में निर्माण में उसे यहाँ x की बात की जाए तो यहाँ x का मान 2, दोबारा 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है वो 2 3 और 5 आएगी। तो यहाँ से अब समुच्चय निर्माण करना है, रोस्टर विधि से हमें समुच्चय बनाना है। तो यहाँ d बराबर आएगा 2 3 5। यदि दो बार आया है तो इसे एक बार ही लिखना है, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पांचवा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ कोई अक्षर दो बार आ रहा है, उसे दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो x का मान आएगा वो लिखेंगे E G I M N O R T और Y। यहाँ से देख सकते हैं E फिर G फिर I फिर M फिर N फिर O और फिर R और फिर T और फिर Y। यहाँ R दो बार और T दो बार और O दो बार आया है, तो यहाँ से इनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ हमें रोस्टर विधि से इसका समुच्चय निर्माण करना है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास E G। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ यदि इनका क्रम चेंज भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ गलती ना हो इसलिए हमने इनको क्रम वाइज लिखा है, यानी कोई अक्षर छूट न जाए इसलिए हमने इसको क्रम के हिसाब से लिखा है। वरना आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अवयव सारे आने चाहिए, कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है, आप रोस्टर विधि से लिखोगे तो एकदम सही होगा। तो यहाँ हमने इसका रोस्टर विधि में रूपांतरण कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी यदि x की बात की जाए तो x यहाँ से एक तो b, इसके बाद में एक e और t और e दोनों दो बार आ रहे हैं, लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखेंगे। तो यहाँ से हमें आएगा f बराबर आ जाएगा b e r और t। तो यहाँ समुच्चय f के अवयव हैं b e r और t। अगला फोर्थ क्वेश्चन है रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में परिवर्तन करना। रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण में, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रोस्टर विधि में दिया है 3 6 9 और 12। इसको एक नियम के रूप में बनाना है पहले। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले नंबर पर 3 गुणा 1 है यानी 3, या फिर लिख सकते हैं 1 गुणा 3 3। फिर इसके बाद में लिख सकते हैं 2 गुणा 3
यानी 6, 3 गुणा 3 9, इसलिए 4 गुणा 3 12। इसका मतलब हुआ जो x का जो मान आएगा वो 3n के बराबर आएगा। 3n, 3 हर बार आ रहा है, 3n के बराबर, x बराबर 3n। और n का जो मान आ रहा है वो कहाँ तक लेना पड़ रहा है हमें, 1 2 3 और 4 तक। तो इसको यदि समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो यहाँ से लिखते हैं a बराबर x, और यहाँ लिख सकते हैं x बराबर है हमारे पास 3n, जहाँ n 4 तक प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पहले नंबर पर हमारे पास आ रहा है 2, दूसरे नंबर पर आ रहा है 2 गुणा 2, तीसरे नंबर पर आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, ये 4। इसी प्रकार 2 की घात बढ़ रही है, तो इसका मतलब x बराबर आ रहा है 2 की घात n, और लास्ट 32 में n बराबर आ जाएगा 5, यानी 1 से लेके 5 तक की प्राकृत संख्या। तो इसको यदि नियम के रूप में लिखेंगे तो b बराबर हमारे पास आएगा x, और x बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 की घात n, जहाँ n क्या है, n 5 तक की प्राकृत संख्या। अच्छा, इसके आगे इसमें भी देखेंगे तो वही 5, इसके बाद में 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 गुणा 5 125। इसका मतलब चौथे नंबर पर 5 गुणा 4 बार आएगा तो 625। इसका मतलब x बराबर आया हमारे पास 5 की घात n, पहले 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, अब 4 घात है, और n बराबर आ गया 1 2 3 और 4 तक की प्राकृत संख्या। तो सेम लिख देंगे c बराबर x, और x बराबर 5 की घात n, जहाँ n क्या हो जाएगा, n 4 तक n, जहाँ n 4 तक की प्राकृत संख्या। आगे हमारे पास है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास है 2 4 6, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गई सम प्राकृत संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको d मान ले तो समुच्चय d x सम प्राकृत संख्या। इसके बाद में ये है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, पांचवें क्वेश्चन में है 1 यानी 1 का स्क्वायर, दूसरा है 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से चलता जाएगा, और 10 का स्क्वायर है 100। इसका मतलब 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्ग। तो यहाँ से यदि हम लिखेंगे तो e क्या होगा, x 10 तक प्राकृत संख्या के वर्ग, यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर n स्क्वायर, और जहाँ n 10 तक प्राकृत संख्या।
निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो बात करते हैं समुच्चय की। x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए 1 3 5 इस तरह से 7 इस तरह से चलता जाएगा। ये x का मान आएगा। x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्याओं को लिखेंगे तो 1 3 5 7। अब इसको रोस्टर विधि या सूचीबद्ध करेंगे। तो सूचीबद्ध करने के लिए हमारे पास जो आएगा उसमें 1 3 5 और 7 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 3 अक्षर लिखे और इसके बाद में 3 डॉट लगा देंगे 1 2 3 और इस प्रकार से इसको सूचीबद्ध कर देंगे। दूसरा है बी। x एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पूरे पूरे अंक आएंगे। -1/2 मतलब माइनस आधा और 9/2 यानी 4.5 4.5। इनके बीच की संख्या होनी चाहिए 4.5 से कम और -1/2 से ज़्यादा। तो इसका मतलब x का मान आएगा 0 1 2 3 और 4। ध्यान रखना पूर्णांक लिखने, पूर्णांक में यही आएंगे। तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 और 4। क्वेश्चन है समुच्चय सी। x एक पूर्णांक संख्या है जहाँ x² बराबर और लेस देन इक्वल टू 4, यानी x का मान लेंगे। जो भी मान आएगा तो x का मान रखेंगे और वो 4 से छोटा या 4 के बराबर आए तो x बराबर पहले -1 रखते हैं। x बराबर -1 तो -1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा +1 जो 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। इसके बाद में +1 रखेंगे। x बराबर +1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 आएगा। इसी प्रकार -2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा तो ये +4 आएगा और +2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा 4। इस प्रकार -3 का स्क्वायर करेंगे 9 जो 4 से बड़ा हो जाता है। इसलिए हमारे पास x का जो मान आएगा वो +-1 और +-2। तो सारणीबद्ध करेंगे इसको तो c बराबर -1 -2 -1 और 1 और 2। अगला चौथा क्वेश्चन है x LOYL और लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो x का मान यदि यहाँ लेंगे तो x बराबर आ जाएगा एक तो a, एक L और एक O और एक Y। तो यहाँ सारणीबद्ध करेंगे तो D बराबर A L O और Y। क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। इससे अगला E। X वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं हो। तो ऐसे महीनों की बात करें तो एक फरवरी होता है FEB, दूसरा अप्रैल, जून और सितंबर और एक नवंबर। तो ये महीने होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं आते, बाकी सब में 31 दिन आते हैं। 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ई बराबर FEV
APR और JUNE और SCPT और NOV। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता हो, के से पहले, तो यहाँ एक्स का मान निकालना होगा पहले हमें। एक्स एक व्यंजन नहीं, स्वर है। बी, तो बी की बात की जाए तो बी आ जाएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा और जे आएगा, पहले आने वाला व्यंजन। तो यहाँ से ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ एफ बराबर यदि हम लिखेंगे, इसको सारणीबद्ध करेंगे तो बी सी डी एफ जी और एच और जे, इस प्रकार से इसको सारणीबद्ध कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, इनको आपस में मिलाना है। पहले दिया हुआ है रोस्टर रूप में 1 2 3 6 और 6। यहाँ से देखते हैं पहले समुच्चय निर्माण से। एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और 6 की भी, यहाँ भाज्य संख्या ये आ गई और यहाँ भाज्य संख्या ये आ गई। तो संख्या वाला यही है, 2 और 3 अभाज्य भी और 6 की भाजक भी है। तो दूसरे वाले को मिलाते हैं ए से। अब बात करते हैं बी की। एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम 1 3 5 7 9, ये वाली संख्या विषम प्राकृत संख्या, तो इसको मिला देते हैं बी से। अब बारी है सी की। एक्स एक प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। अब संख्याएं बची हुई हैं ये, तो ये इससे मिला देंगे। और देख भी सकते हैं 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है डी। एक्स मैथमेटिक्स शब्द के का एक अक्षर है, तो इसका जो समुच्चय होगा ये, इसको आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे अब और पढ़ेंगे बाद में। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।